वीडियो की स्टार्टिंग में हम ग्लेशियर आइस स्नेक घाटी को देखते हैं। वीर गोल्डन शेर के ऊपर बैठा हुआ अपने साथियों से पूछता है, क्या आपने स्नो स्नेक किंग को इसी घाटी के अंदर देखा है? तभी जो वीर के साथी होते हैं उनमें से एक बंदा बोलते हैं, हाँ मैंने बिल्कुल यहीं पर आसपास देखा था उन्हें। वीर के साथ आने वाले एलिट वीर से कहता है, कमांडर जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो उस वक्त हमारे साथ ब्लैक गॉड किंग था जो आइस स्नेक किंग से लड़ा था और यह हमारे लिए बहुत ही मुश्किल रहा था। साथ ही यहाँ पर वाइट स्नेक बहुत ही ज़्यादा हैं, उनसे हमारी जान बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ जाती है। वीर उस एलिट की बात को सुनकर उससे कहता है, मैंने अपना मन बना लिया है, बस तुम मेरे ऑर्डर को सुनो। वीर की बात को सुनकर वह एलिट कहता है, ठीक है कमांडर। लेकिन कुछ दूरी तक चलने के बाद में सभी एलिट रुक जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, अब हम क्या करें, क्या हमें उसके साथ चलना चाहिए? और वीर को जाते हुए देखते हैं। इसके बाद में हम उस आइस स्नेक को देखते हैं जो उस घाटी में मिलते हैं और यह बिल्कुल वाइट वाइट कलर के होते हैं और इनका कलर बिल्कुल ही बर्फ़ की तरह होता है, इस कारण ये देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तभी वीर पीछे देखता है तो उसके सभी एलिट पीछे जाकर रुक जाते हैं। तो वीर उनसे पूछते हैं कि तुम वहाँ क्यों रुक गए, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तो पीछे खड़े हुए एलिट थे जो वीर को बताते हैं, कमांडर यहाँ पर कई निष्क्रिय सांप हैं, भले ही हमारी फिटनेसों से अधिक है, यदि हम उनमें से एक भी सांप के संपर्क में आते हैं और अगर हमें वह काट लेता है तो हम तुरंत ही पैरालाइज हो जाएंगे। वीर उनकी बात को सुनकर उन सभी टीममेट मेंबरों से कहता है, अगर आप जोखिम लेने के लिए रेडी नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं सिल्वर आई वाले स्नेक किंग को फुसलाकर बाहर लेकर आऊँगा और उसे मारने में मेरी मदद करना, ओके? और हाँ, मेरे यहाँ से जाने के बाद में यहाँ से भागने की सोच रहे हैं तो मैं उसे बता दूं कि जो भी ऐसा करेगा मैं उसे तड़पा तड़पा कर मार दूंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। इतना कहने के बाद में वीर वहां से आगे बढ़ता है और अपने गोल्डन शेर को वापस अपनी सी ऑफ सोल में ले लेता है। यह देखकर वीर के साथी आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या कमांडर उड़कर यहाँ से आगे बढ़ने के लिए नहीं जा रही हैं? तभी दूसरा बंदा कहता है, उनका उड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, तो फिर वह बर्फीले सांपों से कैसे बचेंगे? इसके बाद में जो वीर होता है वो आगे बढ़ने लगता है। जब वीर आगे बढ़ रहा होता है तो उसके पैर बर्फ पर चिन्हों के रूप में मतलब यानी कि जो उसके पैर के जो निशान थे वह भी इस बर्फ पर नहीं दिख रहे थे। जैसे ही वीर घाटी के अंदर प्रॉपर प्रवेश करता है तो वहां पर उसे जो दो सांप नजर आते हैं वह उसकी तरफ उस्कारते हैं और वीर उन दोनों व्हाइट स्नेकों को देखने के बाद में थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है और उसने बचने के लिए नीचे झुक जाता है और सोचते हैं, अगर मैं इन दोनों सांपों में से किसी एक भी सांप को मार देता हूँ तो उनकी गंदगी के कारण यहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाएंगे और मैं यह जोखिम नहीं ले सकता हूँ। जब वीर बचता बचाता उन सांपों से आगे बढ़ रहा होता है तब वीर अपने मन में सोच रहा था कि मुझे इन सांपों के झुंडों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए और साथ ही इन पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे अपने जेड स्किन को एक्टिव कर लेना चाहिए और वीर आगे बढ़ने की सोचता है। वीर उन सांपों से बचता बचाता 30 मील तक यात्रा कर चुका था लेकिन अभी भी उसे उस गुफा का एंट्रेंस नहीं मिला था। वीर सोचता है कि क्या उन्होंने नहीं कहा था कि 30 मील बाद उसे एंट्रेंस मिल जाएगा? अभी तक मैं 40 मील तक यात्रा कर चुका हूँ और मुझे अभी तक एंट्रेंस नहीं मिला है। जब वीर चलता चलता आगे आ गया था तो उसे अब तो वाइट स्नेक भी नज़र नहीं आ रहे थे, तो वह समझ जाता है कि अब लगता है मैं सिल्वर आई स्नेक वाले किंग के एरिया में आ गया हूँ। जब वीर सिल्वर आई स्नेक किंग की वैली में घूम रहा था तो वह मन ही मन में सोचता है, क्या यह बहुत अजीब माना जा सकता है कि यदि आप सिल्वर आई वाले आइस स्नेक किंग के एरिया में जब आ जाते हैं तो यहाँ पर आइस स्नेक किंग की रक्षा के लिए और ज़्यादा स्नेक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और जो वीर होता है वह आगे बढ़ता हुआ मन ही मन में करता है, मैं आखिरकार यहाँ हूँ तो मैं ज़रूर ही सिल्वर जैसी आई वाले आइस स्नेक किंग को यहाँ से देखे बिना नहीं जाऊँगा। वीर चलता हुआ अचानक रुकता हुआ मन ही मन में सोचता है, क्या यह ग्लेशियर स्नेक वैली का अंत है? इसके बाद में जो वीर होता है वह एक बर्फीली चट्टान पर जाकर खड़ा होता है और वह आसपास देखता हुआ कहता है, यार इस गुफा की जो संरचना है यह बिल्कुल ही अजीब है। वीर इस गुफा की संरचना को देखने के बाद में अपने गोल्डन कलर के कवच को बुला लेता है और सोचता है मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इसके बाद में जब वीर आगे बढ़ता है तो जब वह गुफा के एंट्रेंस में आ जाता है और गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है तब तक उसे एक भी एलियन नहीं मिलता है। तो वीर सोचता है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मुझे अभी तक भी एक ये भी एलियन नहीं मिला है। जब वीर उस गुफा के अंदर देखता है कि उसे एक बहुत बड़ा अंडा नजर आता है, वीर उस अंडे को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाता है। वीर तेज गति से आता हुआ उस अंडे के पास और उसे छूता हुआ मन ही मन में सोचता है, भगवान ने मुझे आज बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद दिया है।
वीर सोचता है कि मुझे लगता है कि यह जो अंडा है यह सिल्वर आई वाले स्नेक किंग का अंडा है। वीर इतनी खुशी में जैसे ही उस अंडे को छूता है तो उसे 440 वोट का झटका लगता है और वह अपने दांत को बीचकर और उसके सारे बाल खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वह अजीब सा अंडा वीर को दूर फेंक देता है तो वह चिल्लाते हुए कहता है, यार यह अजीब अंडा क्या है, इसने मुझे चौंका दिया, इसके अंदर इतनी खतरनाक करंट वाली बिजली कैसे दौड़ रही है। और वीर जब उस अंडे को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि एक तो उसके चारों ओर का जो अंडा था, उसके चारों ओर का जो ओरा था वह बढ़ गया था, साथ ही उसके जो अंडे के खोल पर जो निशान लगे हुए थे वह थोड़े से गहरे होने लगते हैं। और वीर सोचता है कि यह हो क्या रहा है। जब वीर उस अंडे को ध्यान से देख रहा होता है तो तभी वहां पर कुछ हलचल सुनाई देती है। तो वीर सोचता है क्या सिल्वर आई वाले स्नेक किंग वापस आ गए हैं। जब वीर ध्यान से आवाज़ सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि नहीं रुको, एक मिनट रुक, तो मुझे लगता है कि यह आवाज़ पैरों की है। और यहाँ पर जो अभी अभी गुफा में प्रवेश कर रहा था ये और कोई नहीं होता है बल्कि वरदान सिंह राठौड़ होता है। जैसे ही वरदान सिंह राठौड़ गुफा के अंदर आता है तो वह देखकर हैरान हो जाता है और वह वीर से कहता है, यह तो आप निकले, मुझे लगा कोई और हैं। जब वरदान सिंह राठौड़ गुफा के अंदर प्रवेश नहीं किया था तो उससे पहले वीर पहचान गया था कि वरदान सिंह है और वह उससे पहले वीर ने अपने सी ऑफ सोल में अपने कवच को ले लिया था। यहाँ पर जो वीर था वह अपनी डॉलर की आइडेंटिटी को छुपा लेता है और उसे देखने से पहले वह अपने कवच को वापस अपने सी ऑफ सोल में ले लेता है। यहाँ पर वरदान सिंह राठौड़ वीर की तरफ आगे बढ़ता हुआ वीर से कहता है, मुझे जहाँ तक दुनिया के नियमों के बारे में पता है, जो चीज़ सबसे पहले जिसे प्राप्त होती है वह उसकी होती है। वरदान सिंह राठौड़ ऐसा कहता हुआ अंडे के पास जाता है और अंडे को छू लेता है। वीर जैसे उसे रोकने वाला था लेकिन जैसे ही उसे रोकता उससे पहले यह बहुत देरी हो चुकी थी और यहाँ पर जो वरदान सिंह राठौड़ था उसे करंट लग चुका था। इसके बाद में जो वीर होता है वह वरदान सिंह राठौड़ के पास आता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे पास आना चाहता था और तुम्हें बचाना चाहता था क्योंकि मेरा दिल चांद की चांदनी की तरह पवित्र है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी खाई आ गई थी इसलिए अभी मेरी पवित्रता तुम्हारे तक नहीं पहुँच पाई। इस तरीके से मजाकिया लहजे से वीर उससे कहता है वरदान सिंह राठौड़ से। फिर वरदान सिंह राठौड़ वीर से कहते हैं, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का चल रहा है। इसके बाद में जो वीर होता है वह अंडे की तरफ देखता है और वरदान सिंह राठौड़ से कहता है, मैं यह देखना चाहता था कि इस अंडे के अंदर बिजली है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि इस अंडे के अंदर बिजली नहीं बल्कि विद्युत का बहुत बड़ा भंडार है। वीर की बात को सुनकर वरदान सिंह राठौड़ समझ जाता है कि वीर उसे बचाना नहीं चाहता था बल्कि वह देखना चाहता था क्या इसके अंदर वास्तव में बिजली है, जैसे कि उसे करंट लगा था। और फिर जो वीर होता है वह अंडे के पास आता हुआ वरदान सिंह राठौड़ से कहता है कि सिल्वर आई वाला आइस स्नेक मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था जैसे उसके पास अभी यह अंडा है। आइस स्नेक किंग के पास तो जहर होना चाहिए था ना, वो भी ठंडा वाला, लेकिन इसके पास तो बहुत ही खतरनाक वोल्टेज है। यह सब सोचने के बाद में वीर वरदान सिंह राठौड़ से कहता है, वरदान हमें इस अंडे को सीधा ही फोड़ना होगा क्योंकि अगर हम इसे नहीं फोड़ पाते हैं तो हम इसे नहीं खा पाएंगे, इसलिए हम दोनों में सबसे ज्यादा ताकत तुम्हारी है तो तुम्हें इसे फोड़ना चाहिए। वरदान सिंह राठौड़ यह बात सुनकर वीर से कहता है, नहीं तुम पहले यह करो और तुम इसे फोड़ने की कोशिश करो। जब वीर वरदान सिंह से कुछ कहने वाला होता है तब वरदान सिंह राठौड़ वीर से कहता है, वीर एक मिनट जरा अंडे को देखना। तो जब वीर अंडे को देखता है तो उसके अंदर दरारें आने लगती हैं और वीर समझ जाता है कि यह अंडा हैच होने वाला है। जब यह अंडा हैच हो रहा था तो उसी वक्त यह एपिसोड खत्म हो जाते हैं। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।